Hello student, let us continue with our chapter. Last part of this chapter हम इस कॉरस्पॉन्डेंस में देख रहे थे प्रमोशन, डिमोशन, एम्प्लॉइज रिलेटेड, इंटर रिलेटेड सारे चीज़ देख रहे थे। कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जो प्रोबेशन लेटर जो हम देख रहे थे उसके कंटिन्यूशन में employee and employer are aware of the conditions of the completion of service. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को पता होता है कि उसका सर्विस कब कंप्लीट होता है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम ए जॉब एंड डिसमिसल फ्रॉम ए जॉब आर द सेम, येट देयर इज़ वाइड डिफरेंस इन द प्रोसीजर ऑफ बोथ। जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जो जॉब से रिलीव किया जाता है, वो आइदर उसका सर्विस कंप्लीट होता है या डिसमिसल फ्रॉम ए जॉब, या जॉब से उसको डिसमिस किया जाता है। ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों की प्रोसीजर जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। नाउ रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई को डिसमिस किया जाता है, नॉर्मली any organization thinks comprehensively before taking the drastic step of removing an employee from service. Before taking this decision, many correspondence have to occur between the employee and the employer. ये डिसीज़न जो लेना है अगर, तो बहुत सारे ये डिसीज़न लेने से पहले बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंस एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में होता है, और ये जब भी होता है तो ये एक ड्रास्टिक स्टेप होता है जो किसी भी एम्प्लॉई को सर्विस से रिमूव किया जाता है। बट व्हेन द एम्प्लॉयर डज नॉट फाइंड द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द एम्प्लॉई सेटिस्फैक्टरी, देन द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू डिसमिस द एम्प्लॉई फ्रॉम सर्विस। और जब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर सेटिस्फैक्टरली नहीं मिला, तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि वो एम्प्लॉई को सर्विस से डिसमिस किया जाए। व्हेन अ डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इज़ टू बी मर्ज, discontinued, or the unit may be converted into fully automatic unit, or if the contract is over for such reasons, the situations of relieving of the employees arises. So to maintain the dignity of the employee who has served the organization for long time, and to maintain cordial relations between both the parties, voluntary retirement scheme, that is VRS, is introduced. जैसे कोई भी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट जो है वो मर्ज हो जाता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है, या कोई पर्टिकुलर यूनिट वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फुल्ली ऑटोमेटिक यूनिट में, या किसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ रीज़न से पूरा हो जाता है, लेकिन उसका जो सर्विस होता है वो जो लॉन्ग टाइम किया हुआ है, तो उसका एम्प्लॉई का डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक कोर्डियल रिलेशंस दोनों पार्टी के बीच में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। और ऐसे केसेस में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, उसमें सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखा जाता है। Whenever an employee is found disclosing confidential matter to the competitor, or non-cooperative, or is indisciplined, he or she is relieved of his or her duty with immediate effect without any benefit of retirement. अगर किसी भी एम्प्लॉई अपनी कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है वो कॉम्पिटिटर को डिस्क्लोज़ करता है, या वो नॉन कोऑपरेटिव होता है या इनडिसिप्लिन है, तो उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से अपनी ड्यूटी से रिलीव किया जाता है, तब उसको कोई भी रिटायरमेंट का बेनिफिट्स मिलता नहीं है। रिगार्डिंग रिलीविंग फ्रॉम जॉब,
that is resignation. Sometimes an employee prefers to discontinue the job for his or her personal reason. कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से एम्प्लॉई खुद वो जॉब डिसकंटिन्यू करना चाहता है. तो रेजिग्नेशन मीन्स एन एम्प्लॉइज रिटन डिक्लेरेशन टू गिव अप वंस ऑफिस विलिंगली. और रेजिग्नेशन का लेटर का मीनिंग वही है कि एम्प्लॉई अपना राइटिंग में डिक्लेयर करता है कि वो अपना जॉब अपनी मर्जी से छोड़ रहा है. When the employee is getting a better and higher opportunity in other organization, or his or her ill health or personal reasons don't permit him or her to work, a difference of opinion arises with the management, or he or she is accused of false charge, or he or she is migrating with the family, the employee submits his or her resignation from services and receives all financial benefits and rights due to him. जब खुद रिज़ाइन करते हैं किसी भी रीज़न से, कुछ भी उसका माइग्रेट होना है या वो उसकी हेल्थ जो है वो अगर परमिट नहीं करती है, तो ऐसे कोई भी संजोग में वो अपना रिजिग्नेशन लेटर देता है, तब उसको सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और राइट्स मिलता है. नाउ लेटर, मॉडल लेटर्स परटेनिंग कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज. उसका जॉब कंप्लीट हो रहा है, मतलब उसका रिटायर एज है या उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो टाइम लिमिट है वो पूरा हो जाता है, तो किस तरह का लेटर है वो शो किया हुआ है. सेकंड लेटर जो है वो कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज, जो ऑर्डर ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज अपॉइंटेड जो किया है वो डिपार्टमेंटल में अकाउंटेंट जो है अकाउंट डिपार्टमेंट को सीसी डाल के ये सौराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कंपलसरी रिटायरमेंट कर रहा है वो अपनी सर्विसेज से. तो दिस आर द मॉडल लेटर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉई रिलेटेड, जिसमें प्रोबेशन हो, डिमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, अपॉइंटमेंट हो या उसका रिटायरमेंट हो. तो अलग अलग टाइप के हमने मॉडल्स लेटर के देखे. हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर chapter. Write down the question answers given below the chapters. If you have any problem, please call me. Thank you.